कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है। और आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे संस्कृत पेपर में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर डिग्री राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है समुचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। प्रश्न पहला आता है 12 मीरस जन्म कदा आवहत। तो आपका यह था 499 ख्रिस्ताब्दी और बी आता 700 ख्रिस्ताब्दी और सी आता आपका 1000 और डी आता 587। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न पहला दिया गया 12 मीरस जन्म कदा आभात, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 587। ठीक है, खिसाबते। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता औद्योगिक किम न अस्ति। ठीक है, औद्योगिक किम न अस्ति, तो आपका यह था दारिद्र्यम और बी था पातकम और सी था भयम और डी था धनम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया औद्योगिक किम न अस्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दारिद्र्यम। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता विवेकानंद से जन्म ख्रिस्ताब्दी आभार। तो आपका यहाँ था 1863 और बी था 1806 और सी था 17 और डी था 1606। तो विवेकानंद से जन्म ख्रिस्ताब्दी आभार, तो इसका आंसर आपका 1863 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है चंद्रशेखर बिरगति प्राप्तनोत। तो आपका यह था इलाहाबाद नगरी, कोष्टक में आपका प्रयाग नगरी दिया गया और बी था दिल्ली नगरी और सी था कोलकाता नगरी और डी था इंदौर नगरी। तो यहाँ पर चंद्रशेखर बिरगति प्राप्तनोत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद नगरी। फिर आपका यहाँ पांचवा आता भवंती पदे धातु भवती। तो आपको बताना है कि भवंती है, भवंती में कौन सी धातु रहेगी। तो आपका यह था अस, बी था भाव और सी था सेव और डी था पाठ। तो भवंती में आपकी भव धातु रहेगी। ठीक है, इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके रिक्त स्थानीय पूरक प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दिए गए हैं निर्देशा दत्ते रिक्त स्थानीय सम्यक शब्द लिखित। तो आपका प्रश्न 6 था मनसा सततम डॉट डॉट। तो मनसा सततम आपका हो जाएगा बदनियम। ठीक है, बदनियम आपका इसका आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता प्रश्न 7 12 मीरा अध्यम समाप्त डॉट डॉट आगता है। तो 12 मीरा अध्यम समाप्त आपका हो जाएगा उज्जैन नगरम आगता है। तो उज्जैन नगरम आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उज्जैन नगरम। और जो आपका आता 8वां मित्रम एव डॉट डॉट कार्य साध्यति। तो मित्रम एव डॉट डॉट कार्य साध्यति, तो इसका आंसर रहेगा समयक। समयक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मित्रम एव समयक कार्य साध्यति। फिर 9वां था कोकिलाना मधुर स्वराह डॉट डॉट आकर्षयति। तो यहाँ पर कोकिलाना मधुर स्वराह, ठीक है, चित्तम आकर्षयति। तो चित्तम आपका इसका आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर 10वां था दर्शितवान पदे प्रत्याह डॉट डॉट अस्ति। तो यहाँ पर दर्शितवान पदे प्रत्याह कितवतु प्रत्याह अस्ति। तो यहाँ पर कितवतु आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कितवतु। ठीक है, कितवतु आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो 11वां तक किम ना मननीयम, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दुखम। ठीक है, 11वीं का आंसर आपका यहाँ पर दुखम हो जाएगा। और जो 12वां तक कस्मिन माह से गणतंत्र दिवस भवती, तो इसका आंसर आपका जनवरी माह से हो जाएगा। ठीक है, जनवरी माह से। और जो आपका आता ओरछा नगर स्थापना कैन करता, तो इसका आंसर आपका रहेगा रुद्र प्रतापैन। ठीक है, रुद्र आपका इसका आंसर रुद्र प्रतापैन। और जो आपका आता यमुना पेरक पथ, ठीक है,
प्रदर्शक कहा? तो इसका आंसर आपका विवेकानंदा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा विवेकानंदा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 15 प्रश्न देख लेते हैं। तो 15 प्रश्न आपका यहाँ पर आता अधिकृत पदे प्रत्यास्थी। तो आपको बताना कि अधिकृत में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका लेप प्रत्यय रहेगा। 16वां आता निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखे। तो आपको 23 और 45 को संस्कृत में लिखना है। तो 23 को आपको लिखना है, यहाँ पर हम आपको लिखित आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 23 को लिखना है आपको त्रिविंशति और 45 को लिखना है पंच चत्वारिंशत्। ठीक है, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही आप फिर से देख लीजिए, 11वें क्वेश्चन का आंसर दुखम, 12वें क्वेश्चन का आंसर जनवरी माह से, ये आपका लिखित आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। 13वें का आंसर आपका रुद्र प्रतापन, 14वें का आंसर आपका विवेकानंद है, 15वें का आंसर आपका लेप हो जाएगा और 16वें का आंसर हमने आपको दिखाई दिया है। अब चलिए आपके आते लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर आता निर्देशा अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी एक वाक्य संस्कृत लिखित। तो आपका 17वां आता अस्माकम संविधान प्रारंभ अभवत्। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अस्माकम संविधान जनवरी मासस्य, ठीक है, षडी वंश तमे दिनांक 1950 खिसाब्दे, ठीक है, प्रारब्धवत्। ये आपका आंसर रहेगा 17वें का। फिर आपका 18वां देख लेते हैं, उपनिषदा, ठीक है, ध्या बकी विवेकानंद स्वयं जीवने आधारयत। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, उपनिषदा, ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान, ठीक है, निमोदत इति ध्या वाक्यम विवेकानंदा स्वयं जीवने आराधयत। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपको 19वां आता बसंतोत्सव किम किम दोद्यति। तो इसका आंसर रहेगा बसंत उत्सव प्रकृति सौंदर्यम तथा नूतन किसल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, किसल यारागम धोदयति। ये आपका उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 20वां निर्देश अनुसार लिखित। तो आपको पंचवटी शब्दिश समास लिखित और बालिका भवंती इति वाक्य शुद्ध आपको करके लिखना है। और गंतुम प्रत्यय पृथक क्रूत, गंतुम में आपको कौन सा प्रत्यय रहेगा वो आपको ठीक है अलग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसमें द्विगु समास रहेगा, पंचनाम बटानाम समारहा, इसमें आपका द्विगु समास रहेगा और इसमें आपको शुद्ध करके लिखना। तो इसका बालिका भवती, ठीक है, जो बालिका भावांती दिया गया तो इसका उत्तर आपका बालिका भवती हो जाएगा दूसरे का। और गंतुम में आपको बताना थी प्रत्यय कौन रहेगा, तो गम प्लस तुमन। ठीक है, गम प्लस तुमन, आपका गम धातु रहेगी और तुमन प्रत्यय रहेगा। इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 21वां आता निम्नलिखित संख्या संस्कृत लिखित। 42, 22, 35 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 42 को आपको ठीक है द्वाच त्वारिंशत् और 22 को आपको द्वाविंशति और 35 को आपको पंचत्रिंशत्, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता स्वयं पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखित यह अस्मिन् प्रश्न पत्ति नास्ति। तो आपको 22वें प्रश्न में श्लोक लिखना है। तो ये आपकी जो 2 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, ये आपकी श्लोक है, दोनों लाइनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न। 23 से 26 तक आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले तो जो रहेगा, यहाँ पर भरना है आपको पत्रे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है आगामी माह से। ठीक है, इसमें आपको भर देना है आगामी माह से। और साथ ही आपको यहाँ पर क्या भरना है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर उत्तीर्ण भर देना है। इस तरह से आपका यहाँ पर इसको आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर आपको श्यामः भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब 24वां क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको 5 वाक्य लिखने हैं किसी एक विषय पर। विद्यालय उद्यानम पुस्तकम धेनु। तो आपको चारों में से किसी एक पर लिखना है। तो हम विद्यालय पर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके विद्यालय में 5 वाक्य दिए गए, एषः मम विद्यालय अस्ति। ठीक है, इसमें दूसरा आपको, तीसरा, चौथा, पाँचों को याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 25वां प्रश्न आता है, जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसके 5 प्रश्न आते हैं। आपसु कहा जानियात, दूसरा था मुझे कहा जानियात,
और तीसरा आता श्री रेसु वित्तेषु का जानियात, और चौथा आता व्यसनेषु कहा जानियात, और पांचवा आता क्षीणेषु एतस्य वचनम लिखित। तो चलिए हम सभी के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सुमित्रम जानियात, दूसरे का आंसर रहेगा बुद्धे सूरम जानियात, और तीसरे का आंसर रहेगा क्षीणेषु वित्तेषु वार्या जानियात, और चौथे का आंसर रहेगा व्यसनेषु बांधवान जानियात, और पांचवें का आंसर आपका बहुवचनम रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 25वें क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 26वां प्रश्न। ठीक है, आपके यहाँ पर जो पेपर है संस्कृत का 2 पेज में आएगा आपका। ठीक है, 26वां प्रश्न देख लीजिए। आपके यहाँ पर दिया गया गद्यांश, इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, माधवास शुल्क पक्षस पंचमा तिथियों कस्य आगमन सूचना भवती। दूसरा आता बसंत पंचमी की नामना अपि ज्ञापे, और तीसरा आता सर्वत्र की दर्शनम भवती। चौथा देख लीजिए 5वां। ठीक है, तो हम चलिए आपको 5वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। तो इसके जो उत्तर रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर पहले वाले प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञाते, और जो तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा सर्वत्र रमणीय, ठीक है, रमणीयतायाः दर्शनम भवति, और चौथे का आंसर रहेगा वृक्षेषु नूतन किसल लय रागः राजते, और पांचवें का आंसर रहेगा सप्तमी विभक्ति अस्ति। ठीक है, आपको क्षेत्र ऋतु में कौन सी विभक्ति रहने वाली थी आपको यह बताना था, तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति रहेगी। इस तरह से आपका जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले इसको याद कर लेना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।